नमस्कार स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने हेलोफाइट प्लांट्स यानी जो जलोद्भिद पादप हैं उनके बारे में पढ़ा था कि जलोद्भिद जो पादप होते हैं उनके अंदर किस प्रकार के अनुकूलन पाए जाते हैं जिससे वो जल के अंदर रहने में सक्षम होते हैं। तो उसके अंदर हमने जो हाइड्रोफाइट प्लांट्स थे उनके मॉर्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल और फिजियोलॉजिकल जो अडेप्टेशन थे वाटर के लिए, उसके बारे में हमने बात की थी। आज हम पढ़ेंगे ज़ीरोफाइट्स यानी मरुद्भिद पादप। ज़ीरोफाइट्स ये वो प्लांट होते हैं जो कि ड्राई हैबिटाट यानी शुष्क आवास, जो ड्राई हैबिटाट्स का मतलब होता है कि ऐसे आवास जहाँ पर जल की उपलब्धता यानी अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर जो है वो बहुत कम होती है। तो इस प्रकार के शुष्क आवासों के अंदर जो उगने वाले पौधे होते हैं उनको ज़ीरोफाइट्स या मरुद्भिद पादप कहा जाता है। और जिन परिस्थितियों या कंडीशंस के अंदर ये उगते हैं उन परिस्थितियों को कहा जाता है ज़ीरिक कंडीशंस। तो ज़ीरोफाइट प्लांट्स जो हैं वो ड्राई हैबिटाट्स के अंदर पाए जाते हैं। और ये जो ज़ीरोफाइट्स या मरुद्भिद पादप होते हैं वो डेजर्ट्स और सेमी डेजर्ट्स यानी मरुस्थलीय और अर्ध मरुस्थलीय जो परिस्थितियाँ होती है उसके अंदर पाए जाते हैं। लेकिन यदि इनको पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध हो जाता है तो ये समोद्भिद पादप यानी जो मीज़ोफाइट प्लांट्स होते हैं उनकी तरह व्यवहार करने लगते हैं। और अगर वाटर जो है वो बहुत कम है या जल की मात्रा वहाँ नहीं है तो उस परिस्थिति के अंदर ये मरुद्भिद पादपों की तरह व्यवहार करते हैं और इनके अंदर कुछ विशेष प्रकार के अनुकूलन भी पाए जाते हैं जो इन्हें कम जल के अंदर रहने में सहायता प्रदान करते हैं। इसके अलावा अगर हम ज़ीरोफाइट प्लांट्स यानी मरुद्भिद जो पादप होते हैं उनके चारों ओर की क्लाइमेटिक कंडीशंस की बात करें तो ये जो मरुद्भिद पादप होते हैं वो एक्सट्रीम ड्राई कंडीशंस यानी बहुत अधिक शुष्क जो परिस्थितियां हैं, अगर जल वहाँ नहीं है उस परिस्थिति में भी ये पादप उग सकते हैं। और इसके अलावा ये कम आर्द्रता वाले क्षेत्रों में भी उग सकते हैं यानी जहाँ पर ह्यूमिडिटी जो है वो बहुत कम होती है, या उन परिस्थितियों में भी उग सकते हैं जहाँ पर टेम्परेचर या तापमान जो है बहुत अधिक रहता है। इसके बाद में हम बात करते हैं कि जो ज़ीरोफिटिक हैबिटाट्स के अंदर हम किन प्रकार के हैबिटाट्स को इंक्लूड कर सकते हैं या मरुद्भिदीय आवास जो है वो कौन कौन से होते हैं। तो इसमें सबसे फर्स्ट जो हैबिटाट कंसीडर किया जाता है वो है फिजिकल यानी भौतिक प्रकार। तो इस प्रकार के जो आवास होते हैं वहाँ की जो मृदा होती है उस मृदा के अंदर जो जल संग्रहण क्षमता होती है या जिसको हम कहते हैं वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी, सॉइल की जो वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी होती है वो बहुत कम होती है यानी ज़मीन में जल संग्रहण क्षमता बहुत कम देखने को मिलती है। इसके अलावा इस प्रकार के जो हैबिटाट होता है फिजिकल, उसके अंदर जो क्लाइमेट होता है यानी चारों ओर का जो इनका परिस्थितियाँ होती है, क्लाइमेटिक कंडीशंस होती है वो बहुत ड्राई होती है यानी शुष्क आवास पाए जाते हैं। इसका एग्जांपल अगर हम लें कि फिजिकल हैबिटाट्स यानी जो ज़ीरोफिटिक हैबिटाट है उसके अंदर डेजर्ट्स यानी जो मरुस्थलीय क्षेत्र हैं या जो रेगिस्तानी क्षेत्र हैं उनको हम इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। इसके बाद में जो इसका नेक्स्ट ज़ीरोफिटिक हैबिटाट के अंदर हम पढ़ते हैं फिजियोलॉजिकल यानी कार्यिकी प्रकार का हैबिटाट। इसके अंदर ये होता है कि जो वाटर होता है या जो जल होता है वो पाया जाता है, जल जो है वो बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, एक्सेस होता है जल, लेकिन प्लांट जो होते हैं, जो पौधे होते हैं उस जल को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं, उस जल को अवशोषित नहीं कर पाते हैं। तो इस प्रकार जो है ये वहाँ पर फिजियोलॉजिकल ड्राइनेस जो है हमें देखने को मिलती है। वाटर अवेलेबल है लेकिन प्लांट्स या पौधों के द्वारा उसको एब्जॉर्ब नहीं किया जा सकता। उसके कई कारण होते हैं, जैसे कि अगर जो वहाँ वाटर अवेलेबल है उसके अंदर जो है हाई सॉल्ट है यानी लवणता जो है जल की वो बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा एसिडिक वाटर है, वहाँ पर हाईली एसिडिक वाटर है यानी अधिक अम्लीय जल हमें वहाँ अगर मिलता है तो वहाँ पर भी प्लांट जो होते हैं वो उस जल को एब्जॉर्ब या अवशोषित नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा अगर जो जल है वो बर्फ़ के रूप में है तो उसको भी जो प्लांट है वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। इसके बाद में अगर हम इसके नेक्स्ट हैबिटेट की बात करें तो वो होता है फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल यानी इसके अंदर हमें
दोनों प्रकार के जो हैबिटाट के जो कैरेक्टर्स हैं वो हमें देखने को मिलते हैं, यानी फिजिकल के भी होंगे और फिजियोलॉजिकल के भी होंगे। तो यहाँ पर अगर हम इसके हैबिटाट की बात करें तो यहाँ पर जो वाटर होता है वो सॉइल के अंदर जो वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी होती है, यानी जो जल संग्रहण क्षमता होती है मृदा की, वो बहुत कम होती है। और इसके अलावा अगर हम और इसके कैरेक्टर की बात करें तो वहाँ पर जो प्लांट्स होते हैं वो वातावरण से सीधे जल का अवशोषण नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार इसके अंदर हमें फिजिकल और फिजियोलॉजिकल दोनों प्रकार के हैबिटाट यहाँ पर पाए जाते हैं। तो इस प्रकार के अगर हम हैबिटाट के एग्जाम्पल की बात करें तो ये होता है माउंटेन स्लोप्स, यानी जो पहाड़ों के ढलानी क्षेत्र होते हैं, माउंटेन स्लोप्स जहाँ पर होते हैं वहाँ पर हमें ये फिजिकल और फिजियोलॉजिकल हैबिटाट देखने को मिलते हैं, जहाँ पर जो सॉइल की वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी है वो कम होती है, साथ ही साथ जो प्लांट्स हैं वो वातावरण जो होता है एटमॉस्फेयर उससे सीधा जल अवशोषित नहीं कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जो ज़ीरोफाइट्स होते हैं, यानी जो मरुद्भिद पादप होते हैं, उनके एग्जाम्पल्स क्या हैं, इनके अंदर किन प्लांट्स को इंक्लूड किया जा सकता है। तो इसके अंदर जो सबसे फर्स्ट इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं वो है एफीमेरल ज़ीरोफाइट्स। एफीमेरल जो ज़ीरोफाइट्स होते हैं उनको अल्पकालिक मरुद्भिद भी कहा जाता है, यानी शॉर्ट लिव्ड ज़ीरोफाइट्स। तो इस प्रकार के जो ज़ीरोफाइट प्लांट्स होते हैं उनके अंदर जो जीवन चक्र होता है, यानी इनकी लाइफ साइकिल होती है वो बहुत शॉर्ट होती है, बहुत छोटी लाइफ साइकिल इनके अंदर हमें देखने को मिलती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जिन कंडीशंस के अंदर ग्रो करते हैं वहाँ पर जल का अभाव होता है। तो जल के अभाव के कारण ये अनुकूलता के रूप में अपना जीवन चक्र जो है वो छोटा कर लेते हैं, और सामान्यतया इनका जीवन चक्र जो होता है वो वर्षा ऋतु यानी जो रेनी सीजन होता है उसके अंदर सीमित रहता है। और इसी सीजन के अंदर ये अपनी जो सभी एक्टिविटीज़ होती है जैसे जर्मिनेशन, मैच्योरेशन, रिप्रोडक्शन और जो सीड फॉर्मेशन या जिसको सीड सेटिंग कहा जाता है वो कर लेते हैं। और इसके बाद में जब इनके अंदर जो बीज बन जाते हैं वो बीज जो है वो सॉइल के अंदर दबे हुए रहते हैं, और जैसे ही नेक्स्ट जो सीजन आता है वर्षा का ऋतु तो उसके अंदर उन बीजों का अंकुरण होता है और नया प्लांट डेवलप होता है। तो इस प्रकार ये जो एफीमेरल जो ज़ीरोफाइट्स होते हैं उनके अंदर जो लाइफ साइकिल है वो शॉर्ट हो जाती है, जो कि एक प्रकार का अडेप्टेशन हम कह सकते हैं एंड ज़ीरोफिटिक प्लांट के अंदर। इसके अगर हम एग्जाम्पल की बात करें एफीमेरल ज़ीरोफाइट्स या अल्पकालिक मरुद्भिद की, तो इसके अंदर हम इंक्लूड कर सकते हैं ट्राइबुलस टेरेस्ट्रिस। ये प्लांट जो है वो एफीमेरल ज़ीरोफाइट्स होता है जिसके अंदर की जो लाइफ साइकिल है वो शॉर्ट हो जाती है। इसके बाद में अगर हम इसके नेक्स्ट एग्जाम्पल्स की बात करें तो वो होता है सक्यूलेंट ज़ीरोफाइट्स, या जिसको कहा जाता है मांसल पादप। तो इस प्रकार के जो पादप होते हैं उनके अंदर जो पेरेनकाइमेटस सेल्स होती है, यानी जो मृदुतकीय कोशिकाएं होती है, उनमें जल संग्रह यानी वाटर स्टोरेज करने की कैपेसिटी पाई जाती है। और यही कारण है कि ये जो प्लांट्स होते हैं वो फ्लैशी यानी मांसल प्रकार के होते हैं। फ्लैशी एंड सक्यूलेंट इनके अंदर ऑर्गन्स हमें देखने को मिलते हैं। इसके अंदर भी हम दो प्रकार का अध्ययन कर सकते हैं। एक वो पादप होते हैं जिनके अंदर जो तना जो है वो मांसल प्रकार का होता है, जैसे कि ओपनसिया और यूफोर्बिया, जैसे कि इसको हम इस स्लाइड से समझते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो ओपनसिया और यूफोर्बिया ये जो दो प्लांट दिख रहे हैं आपको, इनके अंदर जो तना है यानी स्टेम जो है वो फ्लैशी या सक्यूलेंट होता है। अगर हम ओपनसिया की बात करें तो ओपनसिया के अंदर हम देख सकते हैं यहाँ पर ये देखिए आप फिलोक्लेट, ये एक प्रकार का स्टेम का मॉडिफिकेशन है यानी तने का रूपांतरण है। इसमें जो तना होता है वो हरा हो जाता है, ग्रीन हो जाता है और फोटोसिंथेसिस करता है। तो इसमें प्रकाश संश्लेषण जो है वो तने के द्वारा किया जाता है, वो एक फ्लैशी स्ट्रक्चर होता है। और इसके अंदर जो लीव्स होती है वो स्पाइन्स के अंदर परिवर्तित हो जाती है, यानी जो पत्तियां हैं वो कांटों में रूपांतरित हो जाती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इसके अंदर ये एक प्रकार का मरुद्भिद अनुकूलन हमें देखने को मिलता है, यानी तना जो है वो प्रकाश संश्लेषण कर रहा है और पत्तियां जो है वो कांटों में रूपांतरित हो जाती है। इसके अलावा हम देख सकते हैं इसके अंदर जो यूफोर्बिया प्लांट है इसके अंदर भी जो स्टेम है वो सक्यूलेंट होता है।
और यहाँ पर अडेप्टेशन के रूप में हम देख सकते हैं स्टिप्यूलर स्पाइन्स हमें देखने को मिलते हैं। तो ये वो सकुलेंट जीरोफाइट्स हैं जिनके अंदर जो स्टेम या जो तना है वो फ्लैशी हो जाता है। इसके बाद में हम सकुलेंट जीरोफाइट्स के अगर दूसरे प्रकार की बात करें तो ये वो पादप होते हैं जिनके अंदर जो पत्तियाँ होती है वो मांसल होती है या फ्लैशी लीव्स हमें देखने को मिलती है। जैसे कि इस स्लाइड के अंदर हम देख सकते हैं, ये एलोई जो है यानी जो ग्वारपाठा जिसको हम कहते हैं, इसके अंदर इस प्रकार के अनुकूलन मिलते हैं, यानी इसके अंदर जो पत्तियां होती है सकुलेंट लीव्स हमें देखने को मिलती है। लीव्स जो हैं, पत्तियां जो होती हैं वो फ्लैशी हो जाती है। इसके साथ में हमें इसके अंदर एक और स्ट्रक्चर देखने को मिलती है मार्जिनल स्पाइस, यानी जो सकुलेंट लीव्स हैं, मांसल पत्तियां हैं, उनके जो मार्जिन यानी किनारों के ऊपर हमें स्पाइन्स देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार ये कुछ एग्जाम्पल है सकुलेंट जीरोफाइट्स के जिनके अंदर स्टेम और लीफ जो होती है वो मांसल या फ्लैशी होती है। इसके बाद में अगर हम जीरोफिटिक प्लांट्स के और एग्जाम्पल्स की बात करें तो इसके अंदर आते हैं नॉन सकुलेंट जीरोफाइट्स, यानी अमांसलोद्भिद मरुद्भिद इनको कहा जाता है। और ये वो पादप होते हैं जो कि जो जलाभाव यानी जो जहाँ पर अगर जल का अभाव है तो उस स्थिति को ये सहन करने में सक्षम होते हैं। और इनको सत्य मरुद्भिद यानी ट्रू जीरोफिटिक प्लांट्स भी कहा जाता है। इनके अंदर मॉर्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल और फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशंस पाई जाती है। इनके अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो इसके अंदर जो है अकेशिया को इंक्लूड किया जा सकता है। अकेशिया यानी बबूल, ये एक प्रकार का नॉन सेक्युलेंट जीरोफाइट है। इसके अलावा केलोट्रोपिस यानी जो आग का पौधा होता है, नीरियम, और इसके अलावा जो पाइनस प्लांट है जो कि एक जिम्नोस्पर्म प्लांट है, वो भी एक प्रकार का नॉन सेक्युलेंट जीरोफाइट्स है। इनको नॉन सेक्युलेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके अंदर जो फ्लैशी स्ट्रक्चर नहीं पाई जाती है, मांसल प्रकार की संरचना इनके अंदर नहीं पाई जाती है, जैसा कि हम सेक्युलेंट जीरोफाइट के अंदर देख सकते थे। अगर हम इसको स्लाइड से समझें नॉन सेक्युलेंट जीरोफाइट्स को, तो ये कुछ नॉन सेक्युलेंट जीरोफाइट्स या अमांसलोद्भिद मरुद्भिद पादप होते हैं, उनके डायग्राम्स हैं। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं केलोट्रोपिस, यानी ये एक आग का पौधा है। इसके अंदर फ्लैशी स्ट्रक्चर नहीं है लेकिन फिर भी ये जीरोफिटिक प्लांट होता है, इस कारण इसको नॉन सेक्युलेंट जीरोफाइट्स कहा जाता है। इसके अलावा कैपेरिस प्लांट जिसको केर कहा जाता है, केर का पौधा, इसके अंदर हम जो अडेप्टेशंस के रूप में देख सकते हैं कि इसके अंदर जो स्टिप्यूलर स्पाइन्स हमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जिजीफस यानी जो बेर का प्लांट होता है वो भी एक प्रकार का नॉन सेक्युलेंट जीरोफाइट है। और अकेशिया प्लांट ये भी एक प्रकार का नॉन सेक्युलेंट जीरोफाइट है। जिजीफस और अकेशिया के अंदर भी इस प्रकार के जो जीरोफिटिक अडेप्टेशन है जैसे कि स्टिप्यूलर स्पाइन्स हमें देखने को मिलते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं जीरोफिटिक प्लांट्स के। तो इस वीडियो में हमने देखा कि जो जीरोफाइट प्लांट्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो किन कंडीशंस के अंदर ग्रो करते हैं और उनके हैबिटाट क्या होते हैं, साथ ही साथ इनके जो हमने एग्जाम्पल्स हैं उसके बारे में बात की। थैंक यू।